हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास यादव आप सभी का स्वागत करता हूं टैली प्राइम की सीरीज़ में। टैली प्राइम की सीरीज़ में हमने लास्ट क्लास के अंदर बात की थी यहाँ पे बजट एंड कंट्रोल के बारे में, जिसमें हमने बात की थी कि हम बजट को, अपने एक्सपेंसेस को, अपने इनकम्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम टैली प्राइम की इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम यहाँ पे एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है यहाँ पे बोम, बिल ऑफ मटेरियल। तो चलिए देखते हैं कि हम टैली प्राइम के अंदर बिल ऑफ मटेरियल का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बोम का, बिल ऑफ मटेरियल का। टैली प्राइम में बिल ऑफ मटेरियल का यूज़ क्यों होता है, इसका हम अपने बिजनेस के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बोम का यूज़ हम किस तरह के इंडस्ट्री के अंदर करते हैं। सबसे पहले जो बोम का यूज़ होता है वो यूज़ होता है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पे हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि बिल ऑफ मटेरियल इज ए लिस्ट ऑफ आइटम एंड क्वांटिटीज रिक्वायर्ड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए प्रोडक्ट। कि हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, एक लिस्ट होती है किस चीज़ की, कि हमने किस प्रोडक्ट को यहाँ पे मैन्युफैक्चर करना है, उसके आइटम के नेम की और यहाँ पे क्वांटिटीज़ की। जो इसका यूज़ होता है वो मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज़ होता है सबसे ज़्यादा। प्लान इन्वेंट्री के अंदर यूज़ होता है, डिटरमाइन कॉस्टिंग के अंदर यूज़ होता है। तो इन सभी चीज़ों के अंदर हमारे पास यहाँ पे बोम का यूज़ किया जाता है, बिल ऑफ मटेरियल का यूज़ किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि टैली प्राइम में हम अपने बोम को कैसे एक्टिव कर सकते हैं। तो उसको एक्टिव करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे सब आइटम्स क्रिएट करने हैं, मतलब कि रॉ मटेरियल को क्रिएट कर लेना है। मेंटेन ओपन स्टॉक इफ गिव, मेन आइटम्स के अंदर जाना है, सेट कंपोनेंट्स को यस कर देना है। यहाँ पे परचेज मटेरियल्स के अंदर एंट्रीज करेंगे ताकि हमारे स्टॉक के अंदर कुछ आइटम्स आ जाए, क्योंकि मैंने यहाँ पे बात की ना कि हम बोम का यूज़ कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए कि मेरे स्टॉक में अभी एक भी हमारे पास आइटम्स नहीं है जो हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जिसके लिए हमें ज़रूरत रहने वाली है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलेंगे कि हमें 10 पीस कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करना है, 10 पीस कंप्यूटर्स को हमें मैन्युफैक्चर करना है। तो जब हम कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करूँ तो सबसे पहला मेरे पास यहाँ पे निकल के आता है माउस की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 2 मॉनिटर की ज़रूरत पड़ती है हमें। नंबर 3 कंप्यूटर के लिए हमें कीबोर्ड चाहिए होता है। नंबर 4 हमें CPU, जो कि हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चाहिए होता है। देन नंबर 5 अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ तो एक हमारे पास होते हैं यहाँ पे हार्ड डिस्क। हमें यहाँ पे इन 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है अगर मैं मेजरली बात करूँ तो। अब मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, मुझे इनको असेंबल करके क्या बनाना है, कंप्यूटर बनाना है, क्योंकि मुझे ऑर्डर मिला है 10 पीसेज कंप्यूटर का। तो अब मैं यहाँ पे इन सारी चीज़ों से, इन आइटम से कंप्यूटर को कैसे बना सकता हूँ। बट मैंने आपको ये कहा कि भाई मेरे पास माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU और हार्ड डिस्क, ये भी एक भी पीस नहीं है। मुझे इन पीसेस को परचेज करना है, देन उनके बाद में मुझे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि हम इन प्रोडक्ट से, इन आइटम से कंप्यूटर को कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे बोम का। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं यहाँ पे हम चलते हैं यहाँ पे डायरेक्टली अपने टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर पे, और हम वहीं पे प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम इन प्रोडक्ट से कंप्यूटर्स को कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपने टैली प्राइम के ऊपर आ चुके हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि अपने टैली प्राइम के अंदर बोम को कैसे यस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जाते हैं यहाँ पे F11। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं क्रिएट पे, और क्रिएट पे जाने के बाद हमें यहाँ पे स्टॉक आइटम को क्रिएट करना है। अभी हम यहाँ पे कंप्यूटर्स को मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे कंप्यूटर को क्रिएट करना पड़ेगा और कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, CPU हो गया, एंड हमारे पास यहाँ पे हार्ड डिस्क हो गई। तो इन सभी चीज़ों को मुझे यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ कंपोनेंट्स, बट उससे पहले हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि हमारे पास कौन कौन से आइटम्स ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो हम अल्टर पे जाते हैं। अल्टर पे जाने के बाद हम स्टॉक आइटम पे जाएंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास कंप्यूटर, कीबोर्ड एंड माउस ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे क्रिएटेड है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे माउस के अलावा और कीबोर्ड के अलावा जितने भी हमारे पास ऑप्शंस बचते हैं, की प्रोडक्ट बचते हैं, उनको हमें क्रिएट करना है। जैसे कि हमारे पास मॉनिटर हो जाता है, तो हम यहाँ पे मॉनिटर को क्रिएट कर लेते हैं। मॉनिटर को एंटर करते हुए आएंगे, यूनिट हम इसकी लेके चलेंगे पीसेस के अंदर। अब यहाँ पे हमें बैचेस को भी यस नहीं करना है और स्टैंडर्ड रेट को भी, लेकिन अब आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास ऑप्शंस तो आ ही नहीं रहे हैं।
किस चीज़ का, बॉम का ऑप्शन। तो बॉम का ऑप्शन हमें कभी भी कंपोनेंट्स के अंदर यस नहीं करना है, हमें वो प्रोडक्ट जो हमारा मेन प्रोडक्ट है उसके अंदर यस करना है। अब हमारे पास यहाँ पे मेन प्रोडक्ट क्या है, हमारा कंप्यूटर है, तो हम कंप्यूटर के अंदर अपने बॉम को यस करने वाले हैं। तो अभी हम सिंपल इन सभी को एंटर करते हुए सेव कर देंगे। देन उसके बाद में हम यहाँ पे सीपीयू को क्रिएट करेंगे, सीपीयू की भी यूनिट हम यहाँ पे पीसीज लेके चलेंगे। देन इसको भी हम यहाँ पे एंटर करते हुए सेव कर देंगे। उसके बाद में मेरे पास एक आता है हार्ड डिस्क, तो मैं यहाँ पे हार्ड डिस्क को भी क्रिएट कर देता हूँ और एंटर करते हुए हम इसको भी यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे एक आइटम ऑलरेडी क्रिएटेड है कंप्यूटर, जिसके अंदर मुझे यहाँ पे बॉम को यस करना है। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए बॉम को क्रिएट करने के लिए आपको यहीं पे इन सभी प्रोडक्ट्स को ऐड करना पड़ेगा, किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर। तो बट अब आप यहाँ पे देखोगे कि आपको कहीं भी यहाँ पे बॉम का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। तो अब आप सिंपल यहाँ पे F12 को प्रेस करोगे। F12 को प्रेस करने के बाद में हमें यहाँ से एंटर करते हुए आना है और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है सेट कंपोनेंट लिस्ट, जिसमें लिखा हुआ है बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम। ये आपका ऑप्शन यहाँ पे नो रहेगा, इसे आपको यस कर देना है सिंपल। यस करने के बाद अब आप इसको सेव कर दीजिए। जैसे आप सेव करोगे यहाँ पे आप देखोगे एडिशनल डिटेल के अंदर आपको यहाँ पे बॉम का ऑप्शन शो हो गया है। तो हमें यहाँ पे एंटर करते हुए इस बॉम के ऑप्शन को यस कर देना है और हम जैसे इस बॉम वाले ऑप्शन को यस करते हैं हमारे पास यहाँ पे एक और विंडो निकल के आती है, जिसमें हमें अपने बॉम का नाम रखना होता है, बिल ऑफ मटेरियल का नाम देना होता है। तो मैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर का नाम P4 देना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे अपने नेम ऑफ बॉम का नाम P4 रख दिया है। हम यहाँ पे सिंपल एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद में हमें यहाँ पे पूछेगा कि P4 हमारे क्या है, कंप्यूटर हो गया। तो अब हमारे पास इसके कौन कौन से पार्ट है जिनसे जुड़ के जिनको असेंबल करने के बाद हमारे पास P4 कंप्यूटर बनने वाला है। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान क्या रखनी है, यहाँ पे यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरर हमेशा 1 आता है। जब हम बॉम के अंदर यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरर लेंगे तो वहाँ पे हमेशा हमें 1 ही लेके चलना है, क्योंकि हम यहाँ पे पहले एक यूनिट को क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद में हम यहाँ पे मल्टीपल यूनिट को क्रिएट करते हैं। एंटर करेंगे, यहाँ पे हमें नेम ऑफ आइटम को ऐड करना है। तो नेम ऑफ आइटम मेरा हो गया यहाँ पे सबसे पहले मॉनिटर, क्वांटिटी 1 चाहिए 1 पीस के लिए। ठीक है, उसके बाद में मैंने लिया है यहाँ पे माउस 1 पीस। एक कंप्यूटर बना रहे तो सारी चीज़ें हमें एक एक ही चाहिएंगी, तो मैंने यहाँ पे एक एक चीज़ें ले ली है। कीबोर्ड हो गया, उसके बाद में सीपीयू हो गया 1 पीस, उसके बाद में मेरे पास हार्ड डिस्क हो गई यहाँ पे 1 पीस। इस तरीके से हम यहाँ पे सारी चीज़ों को ऐड कर लेंगे। यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, यहाँ पे हमें और कुछ नहीं डालना है, ब्लैंक छोड़ते हुए एंटर करेंगे। हम वापस से अपने कंप्यूटर पे आ गए हैं और इसको आप यहाँ से एंटर करते हुए सेव कर दीजिए। ये हमारे पास क्रिएशन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से अपने वाउचर पे जाना है। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं एंट्री की, भाई हमारे पास एक पार्टी है दीपक वर्मा के नाम से। ठीक है, उसने हमें क्या दिया है, यहाँ पे ऑर्डर दिया। हमारे पास यहाँ पे एक पार्टी है दीपक वर्मा के नाम से, जिसने हमें 10 पीस P4 कंप्यूटर का ऑर्डर दिया है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस पार्टी का लेजर क्रिएट करेंगे। तो लेजर पे जाएंगे और मैंने यहाँ पे डाला दीपक वर्मा। अब हमारे पास यहाँ पे किसका ऑर्डर मिला है, तो मतलब ऑर्डर कौन देगा, हमारे कस्टमर्स ऑर्डर देंगे। हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम तो सेल करेंगे। सेव करते हैं हम इसको, यहाँ से हम बैक आते हैं और अब जाएंगे वाउचर्स के ऊपर। यहाँ पे एंट्री करने के लिए हम इन अकाउंटिंग वाउचर्स का यूज़ नहीं लेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं इन्वेंट्री वाउचर को, और हम उसके लिए Alt+F7 को यूज़ करते हैं। जब आप यहाँ पे Alt+F7 को यूज़ करोगे या फिर प्रेस करोगे तो आपके सामने यहाँ पे एक और वाउचर ओपन होके आता है स्टॉक जर्नल के नाम से। बट हमें ये एंट्री स्टॉक जर्नल में नहीं करनी है, हमें तो मैन्युफैक्चरिंग के वाउचर्स के अंदर करनी है। तो हमारे पास जो स्टॉक जर्नल होता है, इसी के अंदर हमारे पास मोड होते हैं। क्या होते हैं, मोड होते हैं। हमें यहाँ पे Ctrl+H प्रेस करके मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को सिलेक्ट कर लेना है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो मोड होता है उसको सिलेक्ट कर लेना। देन यहाँ पे हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में हमें यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का नेम एंटर करना है कि हम यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो क्रिएट कर रहे हैं वो है कंप्यूटर। ठीक है, क्वांटिटी देखो यहाँ पे हमारे पास नेम ऑफ बॉम ऑटोमेटिक आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास प्रोडक्ट ऑटोमेटिक आ चुके हैं, बट यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी और रेट नहीं आई है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे हमें एक पार्टी है
दीपक वर्मा के नाम से जिसने मुझे ऑर्डर दिया है। बट उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि क्या हमारे पास यहाँ पे आइटम है। तो हम एक बार स्टॉक समरी के अंदर जाके उसको चेक करेंगे कि हमारे पास ये सारे आइटम्स हैं कि हम कंप्यूटर को क्रिएट कर सकें। तो उसके लिए हम स्टॉक समरी को चेक करते हैं और हम यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर्स के अंदर। तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास एक भी आइटम्स गिवन नहीं है। तो हम यहाँ पे कंप्यूटर को मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले ये देखेंगे कि क्या हमारे पास आइटम्स गिवन है जो हमने क्रिएट किए हैं। क्या हमारे पास वो आइटम्स हैं? नहीं, हमारे पास वो आइटम नहीं है। तो सबसे पहले हम उनको परचेज करेंगे। तो हम वाउचर पे जाते हैं और अब हम यहाँ से F9 प्रेस करके परचेज करेंगे उन आइटम्स को। तो पार्टी का नेम हम लेंगे यहाँ पे। तो पार्टी का नेम हम यहाँ पे लेंगे दीपक शर्मा के। हम दीपक शर्मा से सामान को परचेज कर रहे हैं। एंटर करते हुए इसको हम सेव कर देंगे। देन यहाँ से भी हम पार्टी डिटेल को सेव कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास आएगा परचेज वाउचर और यहाँ पे हमें आइटम्स को यहाँ पे परचेज करना है। परचेज करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ नहीं लेंगे, हम लेंगे CPU। भाई हमें यहाँ पे 10 पीसेस का ऑर्डर मिला है तो मैं यहाँ पे 5 पीसेस को एक्स्ट्रा यहाँ पे परचेज कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 15 पीस परचेज किए CPU के 5600 के अकॉर्डिंग। सेव करता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट आइटम मेरे पास यहाँ पे माउस है। मैंने माउस के भी यहाँ पे 15 पीस को परचेज किया है 250 के अकॉर्डिंग। सेव करता हूँ। एंड उसके बाद में मैंने यहाँ पे कीबोर्ड को परचेज किया है। यहाँ पे 15 पीसेज ही मैं यहाँ पे परचेज कर रहा हूँ 250 के अकॉर्डिंग। ठीक है। एंटर करते हुए वापस से हमारे पास यहाँ पे आता है मॉनिटर। मैं यहाँ पे मॉनिटर को परचेज करूँगा 15 पीसेज कितने के अकॉर्डिंग? 4500 के अकॉर्डिंग। एंटर करते हुए इसको भी हम सेव कर देंगे। एक लास्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे बचता है हार्ड डिस्क का। तो हम यहाँ पे हार्ड डिस्क के भी 15 पीसेस को परचेज करेंगे 2500 के अकॉर्डिंग। देन इसको हम करते हैं यहाँ पे सेव। एंटर करते हुए इनको हम करेंगे यहाँ पे सेव। न्यू रेफरेंस मैंने यहाँ पे डाला computer/009। एंटर करते हुए इसको हम सेव कर देते हैं। अब मेरे पास ये आइटम के अंदर सारे के सारे जो आइटम है वो स्टॉक के अंदर आ चुके हैं। देखने के लिए आप यहाँ पे स्टॉक समरी पे जाओगे, देन एंटर करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास CPU आ चुका है, हार्ड डिस्क आ चुकी है, कीबोर्ड भी है, मॉनिटर, माउस, सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है 15 पीसेज। बट मुझे मैन्युफैक्चर कितने करने हैं? 10 पीसेज मैन्युफैक्चर करने हैं। तो मैं यहाँ पे अब जाऊँगा मैन्युफैक्चरिंग वाउचर के ऊपर। मैन्युफैक्चरिंग वाउचर हमारे पास क्या होता है देखते हैं। अब हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर का यूज़ नहीं करेंगे। उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर्स का। और उसके अंदर भी हम यहाँ पे बात करेंगे स्टॉक जर्नल के बारे में। तो हम यहाँ पे Alt+F7 का यूज़ करके स्टॉक जर्नल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें स्टॉक जर्नल का यूज़ नहीं करना है। मैंने बात किया यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल की। तो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को हम कैसे ओपन करेंगे? तो हम स्टॉक जर्नल की इस होम विंडो पे रहते हुए कंट्रोल के साथ में H को प्रेस करते हैं तो हमारे पास स्टॉक जर्नल के मोड ओपन होके आ जाते हैं। हमें यहाँ पे यूज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को सिलेक्ट करना है। देन एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में हमारे पास पूछेगा यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट। तो नेम ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? यहाँ पे कंप्यूटर है। तो हम यहाँ पे कंप्यूटर को एंटर करेंगे। नेम ऑफ वोम हमारे पास ऑटोमेटिक आ चुका है जैसे हमने प्रोडक्ट का नेम डाला था। क्वांटिटी पूछ रहा है तो क्वांटिटी हमें यहाँ पे 10 पीसेस को क्रिएट करना है। एंटर करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आप देखिए ऑटोमेटिक सारी चीज़ें आ चुकी हैं 10 पीसेस। ये उनके रेट हो गए हैं, ये उनका अमाउंट हो गया है और टोटल अमाउंट 15 पीसेस का कितना हो गया? 1,31,000 हो चुके हैं। ठीक है। तो हम यहाँ से एक बार एंटर करते हुए आएंगे। अगर आपको इनके रेट में और इनकी क्वांटिटी के अंदर कोई चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हैं। देन एंटर करते हुए हम यहाँ पे एंटर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है को प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट एंड स्क्रब। अब ये क्या होता है? देखिए जब हम किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे उससे कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी बन के निकलते हैं एंड वहाँ से कुछ स्क्रब भी निकलता है। तो अगर हम उनको भी बेच रहे हैं, यहाँ पे उनको भी हम सेल कर रहे हैं, या फिर हमें जो एंट्री के अंदर दिखाना चाहते हैं कि हमें यहाँ पे स्क्रब भी मिला है, हमें यहाँ पे को प्रोडक्ट भी मिले हैं, तो अब आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। लेकिन जब हम कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करते हैं तो ना तो हमें स्क्रब मिलता है, ना हमें बाई प्रोडक्ट मिलता है, ना हमें को प्रोडक्ट मिलता है। तो हम यहाँ पे इन सारी चीज़ों को एंटर नहीं करेंगे। तो हम यहाँ से एंटर करते हुए नीचे आते हैं। नीचे हमारे पास आता है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स। कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है कि जब आप कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करते हो तो आप उसमें अपनी तरफ से कितनी चीज़ों को ऐड करते हो, मतलब कि कितने एक्सपेंसेस को ऐड करते हो। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या होता है,
लेबर चार्जेस मिलता है, लेबर हमें ऐड करनी होती है, तो हमारे पास कंप्यूटर को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लेबर की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम यहाँ पे लेबर चार्ज भी कस्टमर से लेने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे एक लेबर चार्ज के नाम से एक लेजर क्रिएट कर लिया। लेबर चार्ज एंटर करते हुए ये हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो ये हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। एंटर करते हुए हम इसको सेव करेंगे यहाँ से। अब हमारे पास पूछ रहा है परसेंटेज, कि अब आप यहाँ पे कितनी परसेंटेज लेबर चार्ज लेना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे 5% ली है लेबर चार्ज, कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है जितने भी अमाउंट का है हम उसका 5% यहाँ पे क्या लेंगे, लेबर चार्ज लेंगे। एंटर करेंगे तो हमारा अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिक डिडक्ट होके आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑटोमेटिक जो अमाउंट आया है वो किसके बेसिस के ऊपर आया है, वो हमारे इस अमाउंट के बेसिस के ऊपर आया है जो हमारा टोटल अमाउंट था कंपोनेंट्स का। ठीक है, एंटर करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे पैकेजिंग चार्ज भी दे रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे पैकिंग चार्जेस के नाम से एक लेजर और क्रिएट कर लिया जो कि हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। देन सेव करेंगे। यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे पैकिंग चार्जेस हम लोग परसेंटेज में नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पे अमाउंट ले रहे हैं पार्टी से 5000 रुपीज़ का। एंटर करेंगे। अब आप यहाँ पे देखोगे नीचे कि हमारे पास टोटल एडिशनल कॉस्ट आ चुकी है 11,550 रुपीज़। ठीक है, इफेक्टिव कॉस्ट हमारे पास कितनी हो चुकी है 1,42,550 रुपीज़। तो हमारे पास टोटल एडिशनल कॉस्ट हो चुकी है 11,550 रुपीज़। एंड इसी तरीके से हमारे पास अगर मैं बात करता हूँ इफेक्टिव कॉस्ट की, तो इफेक्टिव कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे हो चुकी है 1,42,550 रुपीज़। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि हमारे पास हर एक प्रोडक्ट की कीमत क्या है, तो हमारे पास हर एक प्रोडक्ट की कीमत है यहाँ पे 14,255 रुपीज़ हमारे पास यहाँ पे पर प्रोडक्ट, यहाँ पे पर कंप्यूटर की कॉस्ट निकल के आ जाती है। मतलब क्या है कि हम यहाँ पे बोम का यूज़ मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी करते हैं और अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए भी करते हैं, कि अगर हम किसी एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमारे पास वहाँ पे उसकी कॉस्ट क्या निकल के आएगी, जब हम उसके अंदर कुछ एक्सपेंसेस भी कर रहे हैं और कुछ इनकम भी वहाँ से हमें गेन हो रही है तब। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। एंटर करते हुए इस एंट्री को हम सेव कर देंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारा टॉपिक होता है बिल ऑफ मटेरियल, मतलब कि बोम। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आगे की वीडियो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे।